जो मीडिया पे ख़बरें मंसूबे के तहत चलाई जा रही हैं कि शायद इमरान खान साहब डील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब किसी से डील नहीं कर रहे, ना वो डील करना चाहते हैं। उनकी डील सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के साथ है और उसी की ताकत, अल्लाह की ताकत और अवाम की ताकत है, दोबारा इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। और जो जिस हालात में इन्होंने इमरान खान साहब को रखना है रख ले। इनको ये था कि इमरान खान टूट जाएंगे, वो नहीं टूटे। इनको ये था कि इमरान खान साहब हमारी कोई बात मान लेंगे, वो कोई भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि जो सेल में इन्होंने शिफ्ट किया गया इमरान खान साहब को, इंतहाई बदबूदार, गंदा और छोटा सा सेल है जिसमें वॉक और नकलो हरकत की भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये इस हद तक गिर सकते थे, हम सोच नहीं सकते। इमरान खान साहब को इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। देखें, इमरान खान साहब ने आज तक लीगल टीम की जितनी मुलाकातें हुई हैं, कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं बताया कि मुझे इस हाल में रखा गया। लेकिन जो बातें, खबरें, जो ज़राए और जो जेल हकाम तस्दीक करते हैं कि उनके जो सेल के हालात हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, उनसे पूछा जाता है कि हमें ये खबरें आ रही हैं कि आपको इंतहाई छोटे, गंदे, बदबूदार सेल में रखा गया, तो वो भी तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल सेल के हालात यही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के केसेस के साथ मजाक बंद होना चाहिए। जो उनके साथ जेल में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो भी बंद होना चाहिए। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी जो आज पटिशन थी, जो हमने अलकादर ट्रस्ट केस में और नैब के केसेस में, नैब के दोनों केसेस तोशा खाना और अलकादर में दायर की हुई थी कि इमरान खान साहब को जब गैर कानूनी तौर पे 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद हमारी बहुत सारी ज़मानतें खारिज कर दी गई। कहा गया कि इमरान खान पेश नहीं हुए, अदम पैरवी, अदम हाज़िरी पे खारिज कर दी गई। हमने इस्तदा की कि इमरान खान साहब को जेल से प्रोड्यूस किया जाए। हमने इस्तदा की कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे हाज़िरी उनकी करवाई जाए, लेकिन अफसोसनाक तौर पे उनकी ज़मानतें खारिज कर दी गई। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी क्रिमिनल रिवीजन फ़ाइल की हुई थी, तो कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे जो आज दूर हो गए और इसको मंडे के लिए फ़िक्स किया गया। दूसरा, हमारी जो साइफर केस में जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत फ़ाइल की हुई है उसको भी मंडे के लिए फ़िक्स किया गया। और सबसे ज़रूरी बात, ये ओपन कोर्ट में उसकी समाअत होगी। साइफर केस में इतलात ये है कि ट्रायल को मज़ीद तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि अडाला जेल शिफ्ट करना, फिर अदालतें अडाला में लगाना, उससे आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको खदशात हैं कि जल्द से जल्द साइफर में सज़ा? हमने जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे अटक जेल में बंद किया गया, इस्लामाबाद के सारे कैदी अडाला में शिफ्ट किए जाते हैं, इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे अटक में भेजा गया। उसके बाद हमने 2 दिन बाद हमने पटिशन फाइल की कि किस कानून के तहत आपने अटक जेल में इमरान खान साहब को बंद किया, उसका तो जवाब नहीं दिया। लेकिन 2 महीने बाद, जिसका फैसला 2 या 4 दिन में होना चाहिए था कि इमरान खान साहब को अडाला जेल में शिफ्ट करना है, फिर ये बहुत सारे मकसद और मंसूबे के तहत इमरान खान साहब को अडाला जेल में शिफ्ट किया गया, जिसके बहुत सारे मकासद थे। पहला मकसद तो ये था कि ये तोशा खाना की तर्ज का एक ट्रायल जंगी बुनियादों पर शुरू करना चाहते हैं और इमरान खान साहब को जल्दी और उजलत में सज़ा देना चाहते हैं। दूसरा मकसद था कि इमरान खान साहब ने उधर अपने आप को एडजस्ट कर लिया हुआ था और इमरान खान साहब समझते थे कि मैं इधर अब एडजस्ट हूँ, मुझे मैं डटा हुआ हूँ, कौम भी डटी रहे और इंशाल्लाह हम आने वाला इलेक्शन इसका फ़ैसला करेगा। लेकिन इनको ये था कि इमरान खान साहब तो इधर एडजस्ट हो गए। इन्होंने एक मंसूबे के तहत इमरान खान साहब को अडाला जेल में शिफ्ट किया गया और इंतहाई बदबूदार, गंदा और छोटे से सेल में उनको रखा गया जिधर नमाज पढ़ने की भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखें, आपके सामने आइन को पामाल और दफन किया जा रहा है, बाकायदा तौर पे दफन किया जा रहा है। आपके सामने इमरान खान साहब को जिस तरह 5 अगस्त को गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद 25 दिन लगाए गए तोशा खाना केस के सज़ा मौतली में, और उसके बाद इमरान खान साहब को किस तरह साइफर केस में गिरफ़्तार कर लिया गया, किस तरह, कैसे और किस कानून के तहत गिरफ़्तार किया गया हमें नहीं बताया गया। उसके बाद जिस तरह जुडिशल रिमांड उनका दिया गया, रात को चोरी चोरी उनका रिमांड दे दिया गया और किस कानून के तहत दिया गया, इमरान खान साहब की प्रेजेंस और लीगल टीम की प्रेजेंस के बगैर दे दिया गया, किस तरह आइन को पामाल किया जा रहा है आपके सामने। और नया जो अभी उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया गया कि इमरान खान साहब की चोरी छुपे जो अदालतें चलाई जा रही हैं, आपके सामने जेल ट्रायल शुरू कर दिया गया और आइन को पामाल किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये इंतहाई फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद